मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस खूब कराए हैं रात में 9 बजे, आपका कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। आज मैंने कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में ही आए हुए हैं। इसमें एक अलग तरह का सिंप्लीफिकेशन है जो सीधा सीधा नहीं पूछता है, टेढ़ा पूछता है, घुमा के पूछता है। उसी तरह से अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटी, ये 4 चैप्टर के क्वेश्चंस आज मैं कराने जा रहा हूं। तो बोलिए कितने तैयार? सबसे पहले देखिए क्या है, क्या है। In each of these questions, an equation is given with a question mark in place of correct figure on the right hand side, which satisfy the equality. Based on the values on the left hand side and the right hand side, equality given, you have to decide which of the following figures will satisfy the inequality and thus come in place of question mark. इस रूप में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखिए पहले इस रूप में क्वेश्चन पूछा है, तो इसका मतलब तो आप जानते ही हैं, ग्रेटर देन है, इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ये इन सिंबल में से कौन सा सिंबल आएगा आपको ये बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर, ठीक है। कौन सा सिंबल आएगा देखिए। तो सवाल यहाँ, हाँ ये सिंबल दिया हुआ है, इस सिंबल को सेटिस्फाई करेगा क्वेश्चन मार्क में। तो बताइए कौन सा आएगा, ठीक है। रेडी हैं? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। हाँ जी, वेलकम पिंकी, आर्या, राधे कृष्णा, वेलकम वेलकम। आइए देखिए यहां क्या होगा। अब आप देखिए 92 है डिवाइडेड बाय 184 है इनटू 1.5 देन व्हाट, ये सवाल है। अब आप देखिए हाफ होगा, हाफ इंटू 1.5 लेस देन व्हाट। अब मुझे बताइए ये 0.75 लेस देन व्हाट, तो ये व्हाट की जगह पर क्या होगा? 0.75 लेस देन 0.75, ठीक है। लेस देन 0.75 इससे छोटा है। ये यहां पर माइनस है जो छूट गया है, ठीक है। यहां पर माइनस है जो छूट गया है, ठीक है? ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहां माइनस है, ठीक है। तो अब आप इसको इसको किससे बोलेंगे? इससे बड़ा होना चाहिए। इससे बड़ा ये है? नहीं। इससे बड़ा ये है? इससे बड़ा ये है? इससे बड़ा ये है? ये क्या होगा? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू -0.7। चलिए बोलिए आंसर, जल्दी बताइए। आया समझ में कि नहीं आया? है ना बढ़िया क्वेश्चन, -0.7। ठीक, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मजा आएगा। ये देखिए ये पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा है 84 माइनस 9 इंटू 10 इज ग्रेटर देन व्हाट, यानी 75 इंटू 10 ग्रेटर देन व्हाट, यानी कि 750 बड़ा है किससे? किससे बताइए? 750 बड़ा है किससे, यानी 750 से छोटा। 750 से छोटा, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या होगा? 749.9। जल्दी बताइए। होगा? जल्दी बताइए। इससे छोटा है, ये बताना है। सभी लोग बताइए,
समझ में आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, क्लियर? अगला सवाल देखिए, इसको देखिए, ये क्या है? 85 माइनस ये 58 माइनस 76, चलिए लिखते हैं 58 माइनस 76 ग्रेटर देन इक्वल टू वॉट, ये सवाल है। इसका मतलब 85 माइनस माइनस 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू वॉट, ये है ना। इसका मतलब 103 इज ग्रेटर देन इक्वल टू वॉट, 103 के बराबर है या उससे छोटा है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 103 से के बराबर है या छोटा है? ये क्या होगा? प्लस माइनस 103 होगा कि नहीं? जल्दी बताइए, होगा कि नहीं? यानी कि ई आंसर होगा कि नहीं, बताइए। ई होगा? कितना शानदार सवाल है, ये बताइए। अब देखिए, देखिए, ये क्या है? माइनस ब्रैकेट के अंदर ये हम क्या लिखें? चलिए एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं। 324 माइनस 256 इंटू माइनस 4.5 इज इक्वल टू वॉट, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका मतलब माइनस, जरा बताइए क्या होगा? 18 माइनस 16 इंटू माइनस 4.5 इक्वल्स वॉट, ये सवाल है। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 2 इंटू 4.9 इज इक्वल टू वॉट। इसका वॉट तो 9 ही होगा ना। 9 इज इक्वल टू वॉट, इक्वल टू की जगह पर 9 होगा। बताइए, होगा या नहीं? 9, 9। बताइए। ठीक है, क्लियर? आइए, देखिए आगे। प्लस माइनस है, प्लस माइनस, ये क्या है? 81/6 प्लस 45/2 लेस देन इक्वल टू व्हाट? मुझे मुझे एक बात बताइए, 3 से 2 बार में और 3 से 27 बार में, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? प्लस माइनस ये 2 है ना, बोलिए। 72/2 लेस देन इक्वल टू व्हाट? यानी प्लस माइनस 36 लेस देन इक्वल टू व्हाट? इससे प्लस माइनस 36 तो 36 1296, यानी कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1296 आंसर, जिसका वैल्यू 36 होता है। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, यानी सी आंसर। कितना सुंदर सवाल है, कितना सुंदर सवाल है, बताइए।
सक्सेसफुली। ठीक है, क्लियर? बताइए बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन का एक सेट था। अब कुछ इससे मिलता जुलता ही है, थोड़े अंतर के साथ फॉर्मेट चेंज हुआ है। थोड़ा फॉर्मेट चेंज हुआ है, देखिए। यस, in each of these questions an equation is given with a question mark in place of a correct symbol. Symbol आपको देना है based on the values on the right hand side and left hand side of the question mark. You have to decide which of the following symbols will come in place of the following questions. Following symbols will come in place of the question mark. यही है, इसका मीनिंग तो आप जानते ही, इसका मीनिंग तो आप जानते ही। अब आप देखिए कि कौन सा सिंबल होगा यहां पर, ये सवाल है। ये क्या दिया हुआ है मुझे बताइए, ये क्या दिया हुआ है? 1600 है, तो 1000 हो गया, 1000 हो गया, 600 काट दीजिए, और 54 है तो 22, 1022 प्लस 21 से डिवाइड कीजिए, 399 को 21 से डिवाइड कीजिए, ये आता है क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, समझ लीजिए ये डब्बा है जिसको फिल करना है। और यहां पर देखिए कितना है, 60, देखिए 69 इंटू 8 माइनस 509, यही है ना? जल्दी बताइए। अब जरा बताइए ये क्या है। इसको अगर हम कैंसिल करें, 21 से कैंसिल होगा, लेकिन चलिए 7 से करते हैं, 3 टाइम्स और 7 से करते हैं। यानी कहने का मतलब, देखिए 19 बार में। ठीक है, अब मुझे बताइए ये कितना हुआ, 1041। ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा? और यहां पर आप सॉल्व करेंगे इसको, ये वैल्यू, तो 8 से 756, 560 से 8 कम 552 माइनस 509 होगा। यानी कहने का मतलब 1041, और ये क्लियर है 43 है, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू ग्रेटर देन, होगा ना, ग्रेटर देन, ग्रेटर। जल्दी बोलिए। ठीक है, यहां पर देखिए, ठीक है, 1043 ग्रेटर देन, क्लियर? अगला सवाल जरा देखिए, ये क्या है, 546 माइनस 16/8, यही है ना? और ये क्वेश्चन मार्क, समझ लीजिए डब्बा में, और इधर क्या है, इधर है 15 इंटू 15 इंटू 8 माइनस 17 34.55। आप जानते हैं इसको लिख सकते हैं 30 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं, 2 देख रखे ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, ओनली 2। ठीक है, इसका मतलब 544। ठीक है, और ये हमारा
क्वेश्चन मार्क, और यहाँ क्या होगा 1800। 1800 में अगर हम 1734.55 लेस करें तो बताइए क्या होगा। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू ग्रेटर देन, होगा ना, ग्रेटर देन। जल्दी बताइए, होगा? सभी लोग बताइए। ठीक है, देखिए ये क्या है, प्लस माइनस 56 प्लस 87, 13 इधर दे दीजिए, या 143, इसको क्या बोल सकते हैं 143 प्लस 144 प्लस 2, इसका स्क्वायर रूट है। और ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं 17% ऑफ 100, ऐसे। जल्दी बताइए, इसका मतलब प्लस माइनस ये 289 का स्क्वायर रूट, और ये क्या है 17, इधर बताइए प्लस माइनस 17 है, क्या होगा? क्या क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ना होगा? यस, लेस देन इक्वल टू होगा कि नहीं बताइए। ठीक है, यस, लेस देन इक्वल टू। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, प्लस माइनस 60 प्लस 900 प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क है, और 1764, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, तो ये 42 है, 42 माइनस 11। अब आप इसको क्या देखते हैं, प्लस माइनस 961, 961 आप जानते हैं कि 31 का स्क्वायर होता है, ये क्या है 31। अब मुझे बताइए प्लस माइनस 31 है और यहां पर 31 है, तो क्या दिस मीन्स लेस देन इक्वल टू होगा कि नहीं? लेस देन इक्वल टू होगा कि नहीं? बोलिए, बढ़िया टाइप है कि नहीं? सब कुछ पढ़ने समझने के बाद, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद भी आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, नहीं तो गलती हो जाएगी। बोलिए, ठीक है। देखिए, अब ये क्या है, ये सबको आप देख सकते हैं। यहां पर आप थोड़ा समझिए पहले, यहां पर है 5776। सोचिए, 80 का स्क्वायर होता है 6400, 75 का स्क्वायर होता है 5625, इससे थोड़ा ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या निकला 76 का स्क्वायर। जल्दी बताइए, 76 का स्क्वायर ये निकलेगा कि नहीं?
अब यहां पर देखिए क्या है, ये 76 माइनस 13, यही है ना, बीच में क्वेश्चन मार्क है, फिर प्लस माइनस, ये कितना बचा, 4000 से, यानी कि 3954 है, तो समझ लीजिए 31 यानी 69, इसका स्क्वायर रूट है कि नहीं, जल्दी बताइए, है कि नहीं। ठीक है, इसका मतलब 63, और ये क्या है, ये भी देखिए 60 का स्क्वायर 3600 होता है, ये है प्लस माइनस 63, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा कि नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। ठीक है, बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए, होगा कि नहीं। होगा, बताइए, ये प्लस माइनस है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये हो गया, चलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यूज के कुछ क्वेश्चन हम उनको करते हैं। अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे, हम लोग इसको लिखते हैं, देखिए 185% ऑफ 1360, ठीक है, प्लस 16.5% ऑफ 1220 इज इक्वल टू व्हाट, ये है। हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, 200% माइनस 15%, ऐसे ट्रीट करेंगे, और इसको बोलेंगे 33% ऑफ 610, जल्दी बताइए, ऐसे ऐसा करने से क्या होगा, 200% मतलब 2720 माइनस 15%, 150 और 54, 204 प्लस 33 इंटू 6, 198 and 3 201 इज इक्वल टू व्हाट, जल्दी बताइए, यानी 2720, और ये क्या हुआ, -3 इज इक्वल टू व्हाट, कहने का मतलब व्हाट इज इक्वल टू 2717 आंसर, आंसर जो कि यहां पर नियरली इक्वल टू क्या आएगा, 2715, बना सबों का कि नहीं बना, जल्दी बताइए, होगा कि नहीं, क्लियर। और फिर अप्रोक्सीमेशन में, और देखिए इसको बोलेंगे 80% 220 प्लस व्हाट परसेंट ऑफ 655 इज इक्वल टू 248.5, चलिए रहने देते हैं, ये क्या है, ये है 8 इंटू 22, यानी 16 इंटू 11, 176 प्लस व्हाट परसेंट ऑफ 655 इज इक्वल टू 248.5, इसका मतलब
what percent of 655 is equal to 24? देखिए 24 यानी 72.5। मुझे एक बात बताइए कि 65.5 को हम 10% बोलते हैं, है ना, और 6.6 को हम 1% बोलते हैं। तो मुझे बताइए कि 72.1 को 11% बोलेंगे कि नहीं? दैट मीन्स कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 11 आंसर। सारे लोगों ने इसे बनाया या नहीं, ये बताइए। सारे लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया या नहीं? अप्रोक्सीमेशन है, नॉट सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आई। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये हमको पता है, ये जो 60 है, 12 25 60, 60 को क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 5, यानी x का वैल्यू आया +12 और +5। 84 को क्या लिख सकते हैं? 12 सते 84, y का वैल्यू आया +12 और +7। जल्दी बताइए। नो रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि 7 जो है इन दोनों के बीच में है। 7 दोनों के बीच में, आइदर ग्रेटर और लेस, तो कांट से। जल्दी बताइए, आया समझ में कि नहीं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, हाँ जी। नो रिलेशन मतलब कांट बी एस्टैब्लिश एनी ऑफ द गिवन रिलेशंस। 45 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 5, तो x का वैल्यू आया -9 और -5। देखिए 30 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5, y का वैल्यू आया +6 और +5। x इज लेस देन y। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी बताइए। x इज लेस देन y। ठीक है, आइए आगे।